फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के पूरे कॉन्सेप्ट क्लास 10th को अभी एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। देखें, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड फोटो प्लस सिंथेसिस से मिलकर बना हुआ है। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब मेकिंग फॉर्म करना। तो अब द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब क्या हुआ? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर को, CO2 को, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब इन सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसों को लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जब प्लांट्स इन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, तो यही प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। ये प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी मैकेनिज़्म इसके पीछे काम करती है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक आपको इतना तो पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में होते हैं। ग्रीन जहाँ पिगमेंट पाए जाते हैं बेसिकली लीव्स में होते हैं और उसके स्टेम में होते हैं। एक लीव्स का पिक्चर है, इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोरस होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पोरस को स्टोमेटा कहा जाता है और अकेले वाले को स्टोमा कहते हैं। तो स्टोमेटा पूरे को कहा जाएगा, पोरस को स्टोमा है। यहाँ पे कैसे फंक्शन ऑपरेट करता है इसको समझना फोटोसिंथेसिस से पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ये एक पिक्चर है, प्लांट्स के ऊपरी लेयर को एपिडर्मस शेल का जो बना होता है, वहाँ पे ये पार्ट है जो ओपन होता है, पोरस का ये पार्ट है। इसको मैग्नीफाइड करके देखा जा रहा है, ये है पोरस का पार्ट, यही है, ये मेरा है गार्ड शेल। ये गार्ड शेल क्या होते हैं, सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखें, जैसे ही ऊपर वाले लेयर को एपिडर्मस सेल कहते हैं, इसके नीचे वाली जो लेयर होती है, उस लेयर में जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी ना, उसमें से वाटर आती है। वाटर जैसे ही आती है इस ओपनिंग वाले पार्ट पे, तो ये अपने आप को खोल लेती है और वहाँ से वाटर ट्रांसपिरेट करके बाहर चला जाता है इस पार्ट से। जैसे ही वाटर निकल जाती है, ये पार्ट फिर से क्लोज़ हो जाता है। तो ये पार्ट क्लोज और ओपन होता है। जो पार्ट क्लोज और ओपन होता है इसको कहा जाता है एस्टोमेटा। और इसको कंट्रोल जो करता है क्लोज और बंद करने के लिए, यहाँ पर दो शेल होते हैं, वो गार्ड शेल हैं। इसका डिफिनीशन देखें, जब ये ओपन टाइप का रहता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, और जब ये क्लोज टाइप का रखता है तो ये क्लोज एस्टोमा का पिक्चर है। ये है गार्ड शेल। गार्ड शेल के अंदर भी वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, एपिडर्मस शेल है। इसका क्रॉस सेक्शनल पिक्चर हो गया। तो ये गार्ड शेल का पिक्चर हो गया। अब स्टोमेटा किसको कहते हैं? तो स्टोमेटा यहाँ पर है, दिस आर टेनी पोरस प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर में, ये लीव्स है, लीव्स के ऊपर में जो छोटे छोटे पोरस होते हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम स्टोमेटा कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बुक में कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। देखो, इसका बेसिकली जो फंक्शन है वो आपको याद रखना है। इसी स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, मासिव गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती हैं, रिस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इसी स्टोमेटा के थ्रू वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होती है जो यूज़ नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस में, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहाँ से निकल जाती है इस ओपनिंग के थ्रू। तो इसका दो फंक्शन है स्टोमेटा का, एक गैसेस का एक्सचेंज करना और एक है वाटर को लॉस करना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। अब तीसरी चीज़ आती है गार्ड शेल क्या होता है। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ एपिडर्मस शेल। ये एपिडर्मस शेल का बना हुआ पेयर्स होता है, लाइक किडनी लाइक शेप का होता है, जो कवर करता है सिंगल स्टोमा को। यही मेरा है गार्ड शेल, ये मेरा है गार्ड शेल। यही क्लोज होता है तो इस तरीके का दिखता है, बात क्लोज हो गया, और ये ओपन हुआ तो यहाँ से एक्सचेंजेस होती है गैसेस का, और फिर वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो गार्ड शेल क्या होता है? तो गार्ड शेल का ये डिफिनीशन है, इट इज़ अ पेयर ऑफ एपिडर्मस शेल, किडनी शेप होता है, कवर सिंगल स्टोमा। मेन फंक्शन क्या है इसका? गार्ड शेल का जो मेन फंक्शन है वो ओपनिंग को ओपन करना और क्लोज करना। ठीक है, स्टोमा का जो ओपनिंग होता है उसको क्लोज करना और ओपन करना, और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्स है, क्योंकि CO2 भी उसी से आएगा, है ना, और ऑक्सीजन जो रिलीज़ होगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसी पाथ से होगा।
तो इसी पास से ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसी पास से CO2 एंटर करेगा। तो ये सब चीज़ें होना, इसको कंट्रोल करना। तो ये जो दोनों गार्ड शेल होते हैं वो गार्डिंग करने का काम करते हैं, ओपन करना या क्लोज करना। वाटर जब अंदर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अपने आप को ओपन कर लेती है, वाटर रिलीज हो जाता है ये अपने आप को क्लोज कर लेती है। तो ये बेसिक फोटोसिंथेसिस से पहले की चीज़ है। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इस चीज़ को देखा। फोटोसिंथेसिस में देखा, फिर हमने गार्ड शेल्स क्या होते हैं, स्ट्रोमा क्या होता है। अब इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। देखें, हमने बेसिक 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। वहाँ पे हमने पढ़ा था, प्लांट सेल में एक कैरेक्टर्स पाए थे, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स का एक टाइप था क्लोरोप्लास्ट। तो इसके यहाँ पे चर्चा की जाएगी, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड टर्म है। तो ये क्या होता है, देखो इसके इसको हम पूरे पिक्टोरियल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है, या आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट इज ए किचन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो किचन का काम करती है वो क्लोरोप्लास्ट करती है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पूरे रीजन को, एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक है ग्रेना, एक है स्ट्रोमा। एक है ग्रेना, दूसरा है स्ट्रोमा, ठीक है। अब आए इसको पिक्टोरियल तरीके से समझते हैं। देखें, ये है मेरा एक पिक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ओके। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे एक मैट्रिक्स, होमोलोगस मैट्रिक्स होती है इक्वस फॉर्म में, जिसके अंदर में बहुत सारे चीज़ेस होते हैं। इंजाइम हो गए, DNA हो गया, राइबोसोम हो गया, और बहुत सारे स्टार्च ग्रेन भी होते हैं इसमें भरे हुए मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे सेक लाइक, ओवल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पूरे में रफली। उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को ग्रेना कहा जाता है। तो ग्रेना ये सारी चीज़ है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेना होते हैं। और जो मीडियम, इक्वस मीडियम यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है स्ट्रोमा, ठीक है। तो इक्वस मीडियम को हम स्ट्रोमा कहेंगे। ये इक्वस मीडियम जो है वो स्ट्रोमा है मेरी, और ये जो रॉन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो है मेरी ग्रेना। बेसिक इसी का इम्पोर्टेंस है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारे और भी पिगमेंट्स होते हैं, सबकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे। DNA वगैरह हो गया, ये दोनों को कनेक्शन। अब समझाते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट ऑफ पिक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, रॉन्ड, पूरे स्ट्रक्चर रॉन्ड रेड वाले को कहा जाता है ग्रेना। ग्रेना में होता क्या, जैसे इसको देखा गया तो ग्रेना क्या होते हैं, एक स्टॉक लाइक अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, यानी क्वाइन इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। इस अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट को पूरा का पूरा ग्रेना, एक सिंगल अरेंजमेंट को ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म हो गया ग्रेना का। पूरे को ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम उनका सिंगुलर फॉर्म। तो ये ग्रेनम कहलाएगा, ये ग्रेनम कहलाएगा। और पूरा का पूरा ऐसा और भी होगा, वो ग्रेना कहलाएगा। इस ग्रेनम में एक सिंगल आइडेंटिटी को, ये सिंगल आइडेंटिटी को, किसी एक को थैलाकोइड कहा जाता है। सिंगल को हम थैलाकोइड कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक 3 चीज़ें याद रखना है। पहला, ये जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है रेड, वो है ग्रेना। उसके सिंगल वाली एंटिटी को, इसको ग्रेनम आप कह सकते हो। किसी एक पार्टिकुलर एक को, है ना, पार्टिकुलर एक को थैलाकोइड कहा जाता है। और ये इसका पिक्चर हो गया। तो आपको पिक्चर समझ में आ गया। अब इस पिक्चर में बात कर लेते हैं। यही है क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर। सबसे पहली चीज़ होती है ग्रेना क्या होती है, डिफिनेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो लार्ज नंबर ऑफ ओवल शेप क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो ओवल शेप का क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है पूरे में, रॉन्ड टाइप का, पूरे को कलेक्टिवली ग्रेना कहा जाता है। नंबर ऑफ लेमिली,
रिमेन्स अरेंज लाइक ए स्टॉक ऑफ कॉइन इज कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है? तो ग्रेनम वो है कि इस तरह के स्ट्रक्चर एक स्टॉक लाइक कॉइन के फॉर्म में, एक कॉइन के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा अरेंजमेंट जो होता है ना, इसको कहा जाता है ग्रेनम। लैमली का मतलब हुआ एडजेसेंट साइड को बॉन्डेड किए रहेगा, सीमेंटेड बांधे रहेगा इस तरीके से, तो अरेंजमेंट को कहा जाता है ग्रेनम। ग्रेना का सिंगुलर फॉर्म हो गया ग्रेनम। ठीक है, अब ग्रेनम का ऐसे ऐसे बहुत सारे, ग्रेनम में जो अकेला एंटिटी होगा उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होगा ग्रेनम में अकेले वाले को थैलाकोइड कहेंगे। एक्चुअल में थैलाकोइड जो होती है ना, वो मेम्ब्रेन कंटेंस क्लोरोफिल होती है उसके अंदर। थैलाकोइड्स में मेम्ब्रेन कंटेंट क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल इसी थैलाकोइड के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन का साइट है, यानी इसी आप कह सकते हो कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। कहने के लिए आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेनम में होती है, क्योंकि इसका सिंगुलर फॉर्म है। आप कह सकते हो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है कौन? थैलाकोइड। आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन थैलाकोइड्स में होती है, तो थैलाकोइड्स में होती है, एक ही बात है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, दी होमोजीनियस मैट्रिक्स, वो जो इक्वस फॉर्म दिखाई दे रहा था ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन, वो जो होमोलोगस चीज़ दिखाई दे रही थी ना मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। एक्चुअल में हम बेसिक पॉइंट पे आएंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इतना तो क्लियर हो गया कि पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसी में होती है। इसी को हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। इसी को हम किचन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या किचन ऑफ फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हो। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स होता है इक्वस मैट्रिक्स जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है, और एक यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम, ग्रेना या थैलाकोइड्स। आपको समझा दिया तीनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। अगर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, वो बेसिक सी चीज़ है सनलाइट। लाइट क्या है? सनलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। लाइट में बहुत सारी रेडिएशंस होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम है। इसमें से विजिबल लाइट ही सिर्फ में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। विजिबल लाइट ही एक ऐसा पार्ट है लाइट का जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, लाइट का जो विजिबल लाइट होती है वो 7 कलर से कंसिस्ट होती है ना। इस 7 कलर में देखा गया कि रेड कलर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, रेड कलर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे मैक्सिमम होती है। तो ये बेसिक चीज़ याद रखना। सनलाइट के बारे में हमने चर्चा कर ली। सनलाइट के बाद जो आता है वो टॉपिक, वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ होती है भाई? थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में बॉन्डेड होती है, कोइड के मेम्ब्रेन में बॉन्डेड होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर में बॉन्डेड होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर में होती है ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक मेटल होता है, वो है मैग्नीशियम, ये याद रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है। दूसरा है CO2। CO2 प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? CO2 को प्लांट्स अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और वाटर को उसके रूट से लिया जाता है ना, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट से यहाँ तक भेजते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, तो वो वहाँ तक चला जाता है। तो 4 बेसिक चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 2 रॉ चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है। पहला रॉ मटेरियल CO2 है और दूसरा रॉ मटेरियल है H2O, और ये दोनों इसको कंप्लीमेंट्री टर्म्स हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये 4 रिक्वायरमेंट होती हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है मैकेनिज्म? तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को ब्रॉडली 3 इवेंट्स में हम बांट सकते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओनली 3 इवेंट्स अकर्स। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। देखो, क्लोरोफिल जो होती है
क्लोरोफिल जो होती है, जैसे इस पर लाइट पड़ती है ना, सनलाइट पड़ती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल अपने आप को एक्टिवेट कर लेती है, यानी क्लोरोफिल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने का यहाँ पर मतलब क्या है? क्लोरोफिल का एक्टिव होने का मतलब हुआ कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक्टिव होने का मतलब यही हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को ऑब्जर्व करती है और क्लोरोफिल और अपने आप को एक्टिवेट कर लेती है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल लेती है। दूसरा है वाटर का स्प्लिटिंग। आप फोटोलाइसिस कह सकते हो, हाइड्रोलाइसिस कह सकते हो। वाटर स्प्लिट कर जाता है, जैसे ही वाटर पे लाइट पड़ती है और एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो वो वाटर से निकलती है, ठीक है, क्योंकि वाटर स्प्लिट करने पे ही ऑक्सीजन निकलता है और ये आपके जो पोरस होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से ही बाहर निकल जाता है। तीसरी प्रोसेस जो होती है, जहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बना और बाहर से जो CO2 लिया गया है, ये हाइड्रोजन और CO2, और उसके बाद कुछ एनर्जी जो बनती है, एनर्जी के प्रेजेंस में ये दोनों रिड्यूस होकर ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिट कर देना, टूट जाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, CO2 का ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर जाना। ये 3 प्रोसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होती है। इन पूरे प्रोसेस को, जितने भी फोटोसिंथेसिस में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, उनको हम बेसिकली 2 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो 2 मेन फेजेस कौन से हैं? पहला जो मेन फेज है मेरा वो है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को समझते हैं। लाइट रिएक्शन क्या है, इसकी पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने हैं। एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं। लाइट रिएक्शन को जो डिस्कवर किया है रॉबर्ट हिल ने, इसलिए लाइट रिएक्शन को बेसिकली हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया, लाइट रिएक्शन को रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, सनलाइट को आप कह सकते हो, कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में बाय दी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको कन्वर्ट करती है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ा था, है ना। तो क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल जो थाइलाकोइड में होती है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड में, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है क्या चीज़ में? तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है क्लोरोफिल। एक्चुअल में क्लोरोफिल जो होती है उस पर जैसे ही लाइट आती है सन की, वो एक्टिव हो जाता है और एनर्जी रिलीज करती है। ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ अटैच होकर ATP बनाती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डाई से वो ट्राई में बदल जाती है, यानी एनर्जी यहाँ पे ATP के फॉर्म में निकलती है। ATP को एनर्जी करेंसी भी हम कहते हैं। ATP के फॉर्म में एनर्जी बनती है, पहला काम ये होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी का फॉर्म है ATP। इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट के, फॉस्फोरस के थ्रू ये ATP में बदल जाती है, डाई से ट्राई में। लाइट रिएक्शन में पहला प्रोसेस तो ये होता है। लाइट रिएक्शन में जो दूसरा चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट चीज़, वो है वाटर का स्प्लिट करना, वाटर का ब्रेक डाउन करना। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। आप इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हो। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, या फिर फोटोलाइसिस, क्योंकि लाइट के थ्रू ही टूट रही है तो फोटोलाइसिस भी कहा जाता है, ये प्रोसेस है। तो व्हाट इज फोटोलाइसिस? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। ये पूरी की पूरी रिएक्शन जिसमें ATP बनती है क्लोरोफिल के थ्रू एक्टिव होने के बाद, अब वाटर टूटती है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आप क्लोरोप्लास्ट के
क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, आप कह सकते हो ग्रेना में हो सकती है, या सबसे परफेक्ट वर्ड होगा थैलोकाइड में हो सकती है। ये आपका हो गया लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को किसने खोजा? रॉबर्ट हिल ने। क्या होता है लाइट रिएक्शन में? दो बेसिक प्रोसेस होती है। क्लोरोफिल एक्टिव होती है, एडीपी से एटीपी बनता है, और वाटर ब्रेक डाउन होती है। वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ये पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? तो ये पूरी प्रोसेस लाइट रिएक्शंस की जो होती है वो आप देख रहे हो थैलोकाइड्स यानी उसके ग्रेना में होती है। सेकंड जो रिएक्शंस है और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन। देखो डार्क रिएक्शन ये भी आपके फोटोसिंथेसिस का एक फेज है। इसको डिस्कवर किया है मेल्विन, कैल्विन ने और बेंसन ने। इसलिए डार्क रिएक्शन को कभी कभी कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, कैल्विन साइकिल मीन्स डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में होता क्या चीज़ है? डार्क रिएक्शन सबसे पहले चीज़ के स्ट्रोमा में होती है। ये जो स्ट्रोमा है एक्वस मीडियम यहाँ पे होती है ना, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या होती है? लाइट को कैप्चर नहीं कर पाती है, इसलिए ये एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है, और इसलिए इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं। फिर से स्ट्रोमा जो होती है वो लाइट को कैप्चर नहीं कर पाती है। लाइट को जब ये कैप्चर नहीं कर पाएगी तो ये रिएक्शंस कहाँ पे होगा? लाइट को डार्क में होगा, और इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में बेसिक CO2 जो बाहर से लिया जाता है और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, और यही आपका प्रोसेस है। ओवरऑल ये मेरा रिएक्शंस है, आपको लिखा गया है फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।